सागर जिले की रहली नगर पालिका की लापरवाही के चलते एक परिवार को भारी नुकसान होने के साथ साथ कुछ यात्रियों को रात भर सड़क पर परेशानी झेलनी पड़ी। दरअसल सागर जबलपुर स्टेट हाईवे पर बीती रात एक विशालकाय पीपल का पेड़ एक घर पर गिर गया था, जिससे परिवार के 2 बच्चों को चोटें आईं। वहीं सड़क पर आवागमन पूरी रात बाधित रहा। बताया गया है कि बीती रात करीब 1 से 2 बजे के बीच सागर रहली बाईपास पर एक विशालकाय पीपल का पेड़ एक मकान पर जा गिरा। इस मकान में 8 सदस्य, जिनमें बच्चे और बुजुर्ग शामिल थे, सो रहे थे। गनीमत रही कि आंधी तूफान के बाद परिवार सतर्क था और पेड़ गिरने की आशंका के चलते तुरंत बाहर निकल आया था। हालांकि फिर भी 2 बच्चों को मामूली चोटें आई हैं। पेड़ का कुछ हिस्सा सागर जबलपुर स्टेट हाईवे पर गिरने से रात भर आवागमन ठप रहा। घटना की सूचना नगरपालिका और आपातकालीन दल को दी गई, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। मजबूरन यात्री पूरी रात अपने वाहनों में सड़क पर ही रुके रहे। सुबह 10 बजे के करीब नगरपालिका कर्मचारियों ने सड़क से पेड़ हटाया, तब जाकर आवागमन बहाल हो सका। वहीं नुकसान की भरपाई और मुआवजे की मांग को लेकर परिवार ने बच्चों समेत सड़क पर चक्का जाम कर धरना दिया है। इस मामले में नगरपालिका के सफाई दरोगा ने असंवेदनशील रवैया अपनाते हुए कहा कि मेरा काम केवल सड़क से पेड़ हटाना है, तुम्हारे घर से नहीं। इस बयान से आक्रोशित परिवार ने घर से पेड़ हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन जारी रखा। बाद में मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने मुआवजे का आश्वासन दिया और पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर परिवार को सड़क से हटाया, जिसके बाद आवागमन शुरू हुआ। और देखो राय से कोई सुनाई नहीं कर रहा भैया। क्या कह रहे हैं? कोई नहीं आवे कि बच्चा भूखे आप भूखे प्यासे बैठे हो? भूखे प्यासे बैठे भैया। कितने घंटा से बैठी? 1 बजे रात से सड़क पे उनने रोड खोल लिया और बस फ्री हो गई। आपने कहा था प्रशासन के लोगों से? सब जगह गए भैया। क्या कहे वो उनको? जब तक भूखे राय से बच्चा एक बोलो कहते से भैया के भूख लगी है, कोई सुनाए नहीं। गली खोल रहा है तो परेशान हो रहा कितने बजे? भैया 2 बजे रात से डगार गिरी है। हमने मोनी मोड़ो कैसे बचाओ, हमें पता है। तो फिर क्या हुआ प्रशासन के लोगों से? न जाने पूछी कहा बेटा कहा होगा, ढूंढ भी नहीं है। उन्हें जा रुके हैं, हम 5 बजे यहाँ है अपनी ड्यूटी निभा के। पेड़ गिरो है, पेड़ की शिकायत नहीं करी आपने? क्या अलग कर दे वहाँ छत पे से? है तो अब कह रहा 5 बजे यहाँ है हम। हुआ है 5 बजे? तहसीलदार साहब। और आपने दरोगा से नहीं कही जो ने जी पेड़ कटवाए हैं रास्ता? कैसे हो गया इसी में? कितने बजे से बैठे आप सड़क पर? 1 बजे रात से। अभी भूखे प्यासे बैठे आप? प्रशासन के लोगों ने पेड़ अलग नहीं किया? क्या कह रहे हैं लौट कर? 5 बजे 5 बजे कहाँ आएंगे? देखने के लिए। क्या देखने के लिए आएंगे? बच्चा छोटे भी करो। आप लगातार 1 बजे से परेशान हो रहा है, प्रशासन का कोई आदमी नहीं आया। आपने प्रशासन से मांग की, क्या है पूरा मामला? अभी हमारे परिवार के सारे लोग तहसीलदार साहब के यहाँ गए, उनको ज्ञापन दिया। आप यहाँ की हालत देखिए, गरीब परिवारों के लिए सरकार किस तरह परेशान कर रही है। पूरा घर बंद है, उसकी स्थिति क्या हो रही है, अंदर कोई मर गया या कुछ हो रहा, न पेड़ उठाया गया और ना उसकी तरफ कोई देख रहा है। उन बच्चों के लिए देखिए आप, उनको खाना पीने तक नहीं खाया अभी तक, उनकी ये स्थिति है। वो मैं शासन से, प्रशासन से, माननीय मुख्यमंत्री जी से भी कहना चाहता हूँ कि आप ऐसे अधिकारियों को बिठा लें जो यहाँ केवल और केवल मात्र प्रशासन के दबाव में काम करते हैं। और यहाँ गरीबों के ऊपर अत्याचार, यदि कोई प्रकृति का प्रकोप हो भी गया तो कोई देखने तक नहीं आया। कितने बजे से ये परिवार बैठा है? ये लगभग तो रात्रि 2 बजे से बैठा है। सारी जानकारी है, सब उनको ज्ञापन दिए गए और आज से 2 महीने पहले भी यह नगर पालिका में बता दिया गया था कि यह पेड़ गिर सकता है, तो आप इसको कटवा सकते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। और आज अचानक रात्रि वो पेड़ गिरा, पूरा घर मिट गया, पूरी दुकानदारी मिट गई और सुबह से लेके अभी तक प्रशासन नहीं आया। प्रशासन के जो दरोगा है उसने सड़क से अलग भी किया है? तो उन्होंने केवल रोड अलग कर, रोड की सफाई कर दी, आना जाना आगमन चालू हो गया। इसके अलावा उस घर की तरफ वो देखे तक नहीं। अभी भी देखिए आप कि पूरा घर दबा हुआ है, अंदर जाने के लिए कोई जगह नहीं। आप कैमरा घुमा के देखिए वहाँ क्या स्थिति है। आपने किस किस से कहा कि ये पेड़ अलग कर दीजिए? अभी गए थे, परिवार के सारे लोग तहसीलदार को बोल के आए, सुबह से नगर पालिका में बोल के आए, सारी जगह शिकायत कर दी, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं। इसलिए आप चक्का जाम पर बैठे? इसलिए परिवार के सारे लोग और तमाम क्षेत्र के और सभी लोग चक्का जाम पर बैठ गए।
रावत स्टोर्स लाए हैं स्कूल सीजन धमाका। बच्चे हो जाएंगे खुश। पुराने स्कूल बैग करें एक्सचेंज। ब्रांडेड कंपनियों जैसे अमेरिकन टूरिस्टर, सफारी और स्काई के नए बैग के साथ एक आकर्षक एक्सचेंज ऑफर भी मिलेगा। पुराने लंच बॉक्स बॉटल बदलें मिल्टन के लंच बॉक्स और बॉटल के साथ 35 से 40% डिस्काउंट पर। मिल्टन, सेलो, मोडोवेयर के हॉट एंड कोल्ड बॉटल पर पाएं 30 से 35% तक का डिस्काउंट। मिल्टन की 1 लीटर की प्लास्टिक बोतल से लेकर 20 लीटर तक के कोल्ड वाटर जग पर पाएं 50% तक का ऑफ। इसके साथ ही गर्मियों के सीजन के लिए पाएं सिलिकॉन आइस ट्रे, आइस बॉक्स, कुल्फी मेकर, आइसक्रीम बॉल और जूस ग्लासेस। तो देर न करें क्योंकि ये सारे ऑफर्स चल रहे हैं सिर्फ 25 जुलाई 2025 तक। फ्री होम डिलीवरी की सुविधा। पता वही पुराना नोट करें। रावत स्टोर्स, चौक बाजार से कोतवाली रोड, पुराने उपभोक्ता भंडार की बिल्डिंग, यूनियन बैंक के ऊपर, छतरपुर।